नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 32,669 पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को होने वाली लिखित परीक्षा में करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा में नकल और सेंधमारी रोकने के लिए सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और नीले काले पेन ले जाने की अनुमति होगी। ई-केवाईसी, आइरिस जांच, सीसीटीवी निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। ब्लूटूथ, मेटा चश्मे, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने सोलर दीदी पहल को नई गति दी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हनुमंत रिन्यूएबल कंपनी चयनित महिलाओं को 14,156 रुपये मासिक मानदेय देगी। साथ ही प्रत्येक सोलर दीदी को निःशुल्क 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट का इंडक्शन स्टोव भी मिलेगा। ये महिलाएं घर घर जाकर लोगों को सौर ऊर्जा सब्सिडी और रूफटॉप सोलर योजना की जानकारी देंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की समय सीमा शुक्रवार रात समाप्त हो गई। राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की लगभग 1.26 लाख संपत्तियों में से 1.15 लाख का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियों में से 5,785 संपत्तियां दर्ज हो सकी हैं। दोनों बोर्डों की मिलाकर करीब 13,000 संपत्तियां अब भी अपलोड नहीं हो पाई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद ने कहा कि कई संपत्तियों का विवरण दोबारा अपलोड किया गया है। अंतिम आंकड़ों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश इकाई के आकार और पदाधिकारियों की संख्या में फेरबदल पर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि 7 की जगह 6 महामंत्री बनाए जाएंगे, जबकि 18 उपाध्यक्ष और 16 मंत्रियों की संख्या में बदलाव भी संभव है। हालांकि प्रदेश के विशाल आकार और सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए पदों में बड़ी कटौती की संभावना है। पश्चिम क्षेत्रों को अधिक महत्व देने और कुछ नए चेहरों को मौका देने की भी तैयारी है। अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से होगा। शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पीलीभीत जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीसलपुर और सदर तहसील के 48 गांवों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए NHAI, NH कंसल्टेंसी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम सर्वे कर रही है। 2 माह में सर्वे पूरा कर भूमि अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। परियोजना के तहत प्रभावित गांवों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। करीब 700 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 22 जिलों को जोड़ेगा, जिससे रोजगार, निवेश और भूमि मूल्यों में वृद्धि की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में विकास और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने दावा किया कि युवा सरकार की नीतियों, स्टार्टअप और रोजगार योजनाओं से संतुष्ट है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और सपा जनता का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक ना तो सपा उत्तर प्रदेश में और न ही कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी कर पाएगी। मौर्य ने भाजपा को देश और प्रदेश के विकास का नेतृत्व करने वाली पार्टी बताया। शामली में आयोजित सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम राजनीति से देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और बिजली व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बताया। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। उन्होंने समाज में एकता और भाईचारे पर जोर देते हुए लोगों से एकजुट रहने की अपील की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉकरोच पार्टी अभी नहीं है और उनकी संघर्ष यात्रा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा। राजभर ने 6 जून 2013 की एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन सपा सरकार से आतंकवाद से जुड़े मामलों में मुकदमे वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अखिलेश यादव को पुराने फैसलों की याद दिलाते हुए 2027 चुनाव में हार के लिए बहाने न बनाने की सलाह दी। इस बयान से प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है। मैनपुरी के करल में ज्योति मठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार गायों की रक्षा नहीं कर सकती वह नरक में जाएगी। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि भाजपा गाय के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन संरक्षण के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक गौमाता को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल जाती।
साथ ही उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात भी दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को भाजपा की चिंता छोड़कर अपने INDI गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है और वे केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। चौधरी ने दावा किया कि भाजपा विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है। उन्होंने INDI गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसके सहयोगी दलों के बीच लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टोटी वाले तंज पर तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री का करप्ट माउथ शायद उनके बचपन और अनुभवों का परिणाम है। उन्होंने व्यंग करते हुए सीएम के अतीत और पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया। ये प्रतिक्रिया उस बयान के बाद आई जिसमें योगी आदित्यनाथ के जल संरक्षण और टोटी से जुड़ी टिप्पणी करते हुए विपक्ष पर तंज कसा था। इस बयानबाजी से प्रदेश का राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जंतर मंतर पर होने वाले CJP के धरना प्रदर्शन से मुस्लिम युवाओं को दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के दौरान किसी भी संभावित विवाद या बवाल की जिम्मेदारी अक्सर मुस्लिम नौजवानों पर डाल दी जाती है, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। रिजवी ने पुराने आंदोलनों का हवाला देते हुए कहा कि कमजोर वर्गों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे प्रदर्शन स्थल से दूर रहें और किसी भी तरह की स्थिति में शामिल न हों। गोंडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारें दंगाइयों के आगे नतमस्तक हो जाती थीं, जबकि अब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब दंगा करने वालों का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी प्रभावित होगा। और मुख्यमंत्री ने 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि सरकार सभी वर्गों तक बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश को अगले वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने अभियान तेज कर दिया। इसी क्रम में 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 15 जिलों के करीब 140 हॉटस्पॉट को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जाएगा। राज्य में कुल 543 चिन्हित हॉटस्पॉट पर निगरानी और पुनर्वास कार्य जारी है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ सहित कई मंडलों में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सरकार ने दिसंबर 2026 तक कई जिलों को पूरी तरह बाल श्रम मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है और टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई तेज की जा रही है। और 7 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह गर्म और शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा और बरेली जैसे शहरों में दिन के समय तेज धूप और लू चलने की स्थिति बन सकती है। अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रातें भी गर्म रह सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार जून के शुरुआती दिनों में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी गर्म हवाओं का असर रहेगा। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।